मैं आपकी दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट शेयर पर। आकर्षक वास्तुकला और प्राचीन शहरों का घर है उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया के सबसे सुंदर देशों में आने वाले उज्बेकिस्तान को समृद्ध इतिहास और अनोखी संस्कृति का देश माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक देश है जहाँ पर सिकंदर से लेकर चंगेज खान और मार्को पोलो जैसे मशहूर खोजकर्ताओं ने कदम रखा था। आज मैं बात करने जा रही हूँ इस शानदार देश के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। दोस्तों, उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्र में मौजूद है, जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ एक लैंडलॉक देश है। इस देश की हर दिशा में एक अलग भूगोल आता है। जैसे पश्चिम में जमीन और समतल पत्थर है, वहीं मध्य में रेगिस्तान और पूर्व में ऊंचे पहाड़ है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत है, जो यहाँ का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र वाला सबसे प्रमुख शहर है। ये काफी ज्यादा आकर्षक है, जिसमें बहुत से टूरिस्ट प्लेस भी हैं। यहाँ का मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन में से एक है। इसके अलावा यहाँ कई सारे नाइट क्लब्स भी और बार्स भी मौजूद हैं, जिसमें लोग जमकर मस्ती करते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में वेश्यावृत्ति एक आम बात है, हालांकि यहाँ ये एक गैर कानूनी काम माना जाता है। राजधानी शहर तस्केन के साथ साथ शहर समरकंद और शहर सरगना जैसी जगहों पर यहाँ वेश्यावृत्ति आम बात के तौर पर देखी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लगभग 30,000 महिलाएं और लड़कियाँ इस काम से जुड़ी हुई हैं। यहाँ सिर्फ गरीबी के कारण ही बहुत सी महिलाओं को इस काम को करना पड़ता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें 3 करोड़ 43 लाख के आसपास लोग आबाद हैं। इसके अलावा इस देश को एशिया में काफी गरीब देशों की गिनती में रखा जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम देश है, जहाँ के 88% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी 12% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। उज्बेकिस्तान में 11 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा उज्बेक भाषा बोलती और समझती है। इसके अलावा रसियन, टर्किश, अरेबिक और बुखारी भाषा भी सुनने को मिल जाती है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में एक प्राचीन परंपरा है कि अगर किसी को घर के बाहर खाना खाना है तो उसे उज्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा खाकर बाहर जाना पड़ता है और ब्रेड का बाकी हिस्सा उसके लौटने तक छुपा कर रखा जाता है। दोस्तों, उज्बेक लोग अपने से बड़े को काफी सम्मान देते हैं। ये लोग कभी भी अपने माता पिता का मजाक नहीं उड़ाते और कभी भी उन पर चिल्लाते नहीं हैं। उज्बेक लोगों की परंपराएं दूसरों से काफी अलग है। यहाँ की एक परंपरा के अनुसार घर के सबसे सम्मानित अतिथि को घर के प्रवेश द्वार से सबसे दूर बिठाया जाता है। दोस्तों, यहाँ 20 साल से कम उम्र में शराब, तम्बाकू या नशीली चीजों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। इस देश में समलैंगिकता को भी गैर कानूनी माना जाता है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 डिग्री भी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फबारी भी देखने को मिलती है। शायद आपको ना पता हो, ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रुई का निर्यातक है। इसके अलावा यहाँ से सोना, तेल और प्राकृतिक गैस भी दूसरे देशों में निर्यात करी जाती है। यहाँ का मुरुनताऊ गोल्ड माइन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड माइन में से एक है। यहाँ पर आदमी और औरत एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। यहाँ हाथ मिलाना 2 आदमियों के लिए ही मान्य है। यहाँ की परंपरा के अनुसार लोग अपने दाहिने हाथ को दिल के ऊपर रखकर महिलाओं को बधाई और सम्मान देते हैं। 4,47,400 स्क्वायर किलोमीटर में यह देश फैला हुआ है, जहाँ पर फोन करने से पहले +998 मिलाना होता है। यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। उज्बेकिस्तान में पैसे के रूप में सोम चलता है, जो भारत की करेंसी से काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ का एक सोम भारत के केवल 0.0066 पैसे के बराबर आता है। लगभग 200 सालों तक उज्बेकिस्तान पर रूस का शासन रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग दिखने में रसिया के लोगों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें पूरे एशिया में काफी सुंदर माना जाता है। 31 अगस्त साल 1991 में उज्बेकिस्तान आजाद हुआ था। यहाँ बहुत सारी पुरानी इमारतें और धर्म स्थल होने के कारण पूरी दुनिया से हर साल लाखों सैलानी आते हैं।
साल 1966 में उज्बेकिस्तान में एक भयानक भूकंप आया था, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी और पूरे देश को काफी नुकसान हुआ था। दोस्तों, जैसे काली बिल्ली के रास्ता काटने पर हमारे देश में अशुभ माना जाता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी काली बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो लोग आगे नहीं बढ़ते। इस देश को पढ़ा लिखा माना जाता है क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर 100% है। अगर आप इस सुंदर से देश में घूमना चाहते हैं तो हर भारतीय को नई दिल्ली में मौजूद उज्बेकिस्तान की एम्बेसी में जाकर वीजा अप्लाई करना होता है, या फिर आप ऑनलाइन ई वीजा भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये काफी सस्ता देश है, इसीलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और हर साल काफी संख्या में भारतीय लोग भी काफी कम पैसे खर्च करके इस सुंदर से देश में घूमते हैं। और जब यहाँ पर कोई भारतीय जाता है तो यहाँ के लोग उसका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको उज्बेकिस्तान की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मैं आपके दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।